लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज भी राजस्थान में 557 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, एक बड़ा आंकड़ा, रोज नया रिकॉर्ड तोड़ते हुए अलवर में 313, कोटा में 80, जयपुर में 58, अजमेर में 41, बांसवाड़ा में 5, बाड़मेर में 20, भीलवाड़ा में 7, बूंदी में 9, दौसा में 2, डूंगरपुर में 3, हनुमानगढ़ में 4, झुंझुनू की अगर बात करें तो यहां से 5, उदयपुर में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर इसी के साथ 34,735 हो चुकी है। आज प्रदेश में 6 मरीजों की कोरोना की चपेट में आने से मौत भी हुई। अजमेर और कोटा में 3-3 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 608 पहुंच चुका है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या तमाम जानकारी मिल पा रही है? नया रिकॉर्ड हर रोज टूट रहा है प्रदेश में। जी बिल्कुल, प्रदेश में नया आंकड़ा लगातार जो प्रदेश कोरोना का है वो बढ़कर नजर आ रहा है। जिस तरह से आज बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या आज 557 आई है सामने। उसमें सबसे अधिक संख्या अलवर की है। अलवर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं उसमें आज 313 कोरोना पॉजिटिव हैं और अब अलवर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2764 हो चुकी है। इसी तरह बात करें तो जयपुर कोटा में भी आज लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आए, जिसमें कोटा में 80 और जयपुर में 58 कोरोना पॉजिटिव सामने है। हालांकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने है उसी के अनुपात में देखा जाए तो मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और मौतों की संख्या भी आज प्रदेश में 6 हुई है। हालांकि जो प्रतिशत की बात करें मौतों की, तो मौतों का प्रतिशत लगातार प्रदेश में अब कम होता नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना से मरने वालों की संख्या जो बात करें प्रतिशत 2.34 थी, तो वहीं अब 1.34% अब जो कोरोना से मरने वालों की संख्या रही है। लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक्टिव केसेज की संख्या बढ़ना भी लाजमी है। हालांकि अब प्रदेश में अब कोरोना से एक्टिव केसेज की संख्या की बात करें तो 9,470 कोरोना के अभी एक्टिव केस है और जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से जिस तरह से कोरोना को लेकर कंट्रोल किया जा रहा है उसमें देखा यह भी गया है कि जयपुर में बीते 5 दिनों से अभी तक एक भी कोरोना से मरने वालों की जो आंकड़ा है वो सामने आया। लगातार बीते 5 दिनों से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा नहीं सामने आया। ऐसे में हालांकि सबसे अधिक मौतें भी जयपुर में हुई है और जयपुर में 179 अब तक कोरोना से मौतें हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज किया जा रहा है उसी के तहत अब कोटा और जोधपुर में भी इलाज करने की जो शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जयपुर में जिस तरह का परिणाम सामने आया उसी को देखते हुए अब प्लाज्मा डोनेट बैंक की स्थापना यहाँ पर की गई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं वो अब जाके अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी लगातार आम जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और कोरोना की गंभीर जो मरीज है उनकी जांच बचाने में अपना सहयोग दें। इसी के तहत लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे उनको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से गंभीरता से काम किया जा रहा है। जहां जहां कोरोना पॉजिटिव आना अतिरिक्त चिकित्सा विभाग की टीमें लगाकर वहां पर रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई गई है, तो वहीं जो विभाग के अधिकारी लगाकर वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी लोकेश, देखिए क्योंकि अनलॉक का दौर है तो ऐसे में जो पहले व्यवस्थाएं थी वो तो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर नहीं की जाएंगी, लेकिन खास बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, टेस्टिंग जोरों पर है, आंकड़े लाजमी है बढ़ेंगे, लेकिन क्या नई व्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए अलवर से जिस प्रकार से ज्यादा आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय एक लगातार बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है तो इसमें जो कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ना लाजमी है, लेकिन ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से भी गहनता से प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से अलवर के बहरोड क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, वहां पर जो अतिरिक्त अस्पताल है और वहाँ की जो स्थानीय समुदाय केंद्र है वहां पर भी कोरोना के मरीजों का भी इलाज शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से अधिकांश जो मरीज मिल रहे हैं वो किसी तरह के उनमें कोरोना के लक्षण सामने नजर आए। ऐसे में उनका इलाज कहीं ना कहीं होम आइसोलेट के जरिए भी किया जा रहा है, क्योंकि जहां पर होम आइसोलेशन के जरिए जो इलाज देने की सुविधा है वहां पर इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जयपुर में सबसे अधिक अब जो कोरोना की जो ऐसे पॉजिटिव केसेज है उनको घर बैठे इलाज किया जा रहा है, ताकि अस्पताल में अनावश्यक भीड़ नहीं हो और गंभीर मरीज है उनका समय पर इलाज मिल सके। इसको लेकर भी बेहद प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जिस तरह से जो गंभीर मरीज है उनको प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज दिया जा रहा है, साथ साथ
अन्य बीमारी से ग्रसित जो मरीज है उनको अन्य बीमारियों के साथ साथ कोरोना का इलाज उनका किया जा रहा है, ताकि वो बीमारियां भी अलग शरीर में अलग से घर ना कर सके और उनका समय पे इलाज मिल सके, ताकि वो समय पे ठीक हो सके। इन और भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी लोकेश, अगर जयपुर की बात करें तो कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें जयपुर में यहाँ कोरोना के जो आज 58 जो कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, पर जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब तक जो 4,768 हो चुकी है। तो वहीं जो अब तक जयपुर में बात करें तो मरने वालों की संख्या भी 179 हो चुकी है। तो ऐसे में अब जिस तरह से ठीक करने की बात की जाए तो अब तक 3,531 कोरोना के मरीजों को ठीक करके घर भेज दिया गया है। तो वहीं अब एक्टिव केसेज की बात करें तो जयपुर में एक्टिव केसेज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जयपुर में 1,058 एक्टिव केसेज हैं। इनमें से अगर बात करें तो जिस तरह से प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है जयपुर में ही। साथ साथ जयपुर में जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है कि बिना सिम्टम्स वाले हैं और जिनके होम आइसोलेशन के जरिए इलाज किया जा सकता है। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से, CMHO की ओर से उनको घर बैठे इलाज दिया जा रहा है। साथ साथ जो गंभीर मरीज है जहाँ पे घर के होम आइसोलेशन के जरिए इलाज नहीं दिया जाए उनको RUHS में शिफ्ट किया जा रहा था और महात्मा गांधी जयपुर हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि उनको समय पे इलाज मिल सके और जल्दी से ठीक हो सके। जी लोकेश, देखिए भले ही टेस्टिंग बढ़ रही हो इसीलिए आंकड़े बढ़कर सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। लगातार विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है, क्या नई बात वहां से निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ रही है, कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है और विभाग के अधिकारियों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरह से एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो रिकवरी रेट है बीते दिनों से तो वो भी लगातार कम होती जा रही है। एक्टिव केसेस जैसे बढ़ रहे हैं वैसे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही जा रही है। ऐसे में जो अन्य कोविड के लिए अस्पताल है, बेड है, वो भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि गंभीर स्थिति होने पर वहाँ पर जो अन्य मरीजों को, जो नए मरीज आएंगे उनको शिफ्ट किया जाए। साथ साथ जो मरीज डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकवर होते ही डिस्चार्ज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अन्य मरीजों को भी वहाँ पे लाकर इलाज किया जाए। जैसे ही जो कोविड के जो पॉजिटिव केसेज है उनको ठीक करने के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है, वहाँ पर जो अस्पताल है अस्पताल के वार्डों में डिसैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर कोरोना का संक्रमण नहीं हो और फैलने से, अन्य मरीजों के फैलने से भी उसको रोकने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जी लोकेश, देखिए बहुत बीच में एक बात निकलकर सामने आ रही थी ज्यादा संख्या में, क्योंकि मेंटली प्रेशर जो कोरोना पेशेंट के ऊपर होता है उसे लगता है कि बस जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, सब खत्म हो गया। हालांकि अगर कोरोना संक्रमित आप हो तो विकल्प उसमें आपके पास होता है, आप बच जाएंगे, इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेंटल प्रेशर जो पेशेंट के ऊपर होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? ये बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे थे, जिस तरह से एक लोगों में डर घर कर रहा था, उसको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से बहुत प्रयास किए जा रहे थे। उसी को लेकर बात करें तो जैसे SMS मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक अलग से अपनी टीम बनाकर भी जो कोरोना पॉजिटिव है उनको समझाइश करने का कार्य कर रहे थे। साथ साथ डॉक्टरों की ओर से भी उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी तरह जिस तरह से जो मेंटल जो प्रेशर पड़ रहा था मरीजों में, उसको लेकर विशेष ध्यान देने की काफी जरूरत है। उसको देखते हुए ही सरकार की ओर से भी जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ साथ जहाँ जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज है, जो बिना सिम्टम्स वाले, उनको इलाज करने का, जो होम आइसोलेशन के जो इलाज करने का जो एक तरीका है, वो भी एक मेंटल प्रेशर कम करने का एक नया जरिया है। क्योंकि जिस तरह से मरीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इस दौरान काफी इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरीज को घर वाले से अलग रहना पड़ता है, किसी से संपर्क नहीं हो पाता है, और उसी को देखते हुए ही एक मेंटल प्रेशर वो बनता था। ऐसे में बिना सिम्टम्स वाले और जो गंभीर मरीज नहीं है उनको घर पे ही जो इलाज करने का एक जो नया तरीका देखा है वो ये है कि जो मेंटल प्रेशर मरीजों में वो कम देखा जा रहा है। तो इसका भी उनकी खासा इनके अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन जिस तरह से मेंटल प्रेशर रहा उसमें कई ऐसे मरीज थे जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली थी, और साथ कई ऐसे मरीज थे उन्होंने कोशिश की थी। तो इसको लेकर जो सरकार की ओर से गंभीरता से लिया गया और मरीजों की काउंसलिंग की गई। साथ साथ जो कोरोना का इलाज कर रहे जो डॉक्टर, जो नर्सिंग कर्मचारी थे, उनके भी काउंसलिंग की गई कि वो मरीज के साथ अच्छा बिहेव करे, और उसी को मेंटली यानी कि ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है इसमें। और उसी को लेकर जो डॉक्टरों को और जो साथ साथ जो नर्सिंग कर्मचारी उनको ट्रेनिंग दी गई कि वो मरीज के साथ किस तरह से बिहेव करे और किस तरह से उनको मेंटली प्रिपेयर करें ताकि वो कोरोना से जंग जीत सके और वापस पुनः अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें आ सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए। आपके
लगातार इसलिए आंकड़ा कोरोना का बढ़ता जा रहा है। टेस्टिंग प्रदेश में जोरों पर है, बहुत ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि कोरोना ने किसी प्रकार की छूट नहीं दी है। लगातार कोरोना का कहर प्रदेश में जारी है। 557 नए केसेस आज सामने आए। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर में सबसे अधिक 313, कोटा की अगर बात करें तो 80, जयपुर में 58, अजमेर में 41, बांसवाड़ा से 5, बाड़मेर में 20, भीलवाड़ा की अगर बात करें यहां से 7, बूंदी में 9, दौसा में 2, डूंगरपुर में 3, हनुमानगढ़ में 4, झुंझुनू से 5 केस निकलकर सामने आए। उदयपुर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ प्रदेश में यह संख्या बढ़कर 34,735 हो चुकी है। आज प्रदेश में कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई। अजमेर और कोटा में ये मौतें हुई। 3-3 दोनों जगहों पर मरीजों की मौत हुई और 608 मरीज अब तक कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। 9,470 एक्टिव केसेस प्रदेश में फिलहाल हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। आज 6 मरीजों ने दम तोड़ा कोरोना की चपेट में आकर। अजमेर और कोटा में 3-3 मरीजों की मौत हुई। 557 नए कोरोना केस निकलकर आज सामने आए। 9,470 एक्टिव केसेस फिलहाल प्रदेश में हैं। सबसे अधिक अलवर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। लगातार यहां पर जो आंकड़ा है वो बढ़ोतरी की ओर है। चलिए अधिक जानकारी के लिए अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी मिल पा रही है? अलवर में कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है, बहुत चिंता का विषय लगातार वहां पर। बिल्कुल, पिछले 3 दिनों की हम रिपोर्ट देखें तो उसमें लगातार 100 से और 150 तक के बीच में जो केस आए हैं और पिछले 2 दिनों से तो लगातार 2 शतक लग रहे हैं। आज भी 220 नए केस कोरोना के आए हैं, जिसके चलते प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ साथ आमजन में भी चिंता के विषय हुए। जो नया विस्फोट हुआ है, नया विस्फोट आया वो किशनगढ़ खैरकल देखने को मिला है, यहाँ 66 केस नए आए हैं। इसके अलावा अलवर शहर और भिवाड़ी पूर्व में कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मनीषा। चंद्रशेखर, देखिए वहां पर इंतजामात बहुत ज्यादा करने की बहुत जरूरत है। क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए मनीषा, चूंकि आंकड़ा 2800 के पास चुका है और जिला प्रशासन की ओर से कोरोना पर लगाम लगाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर की ओर से शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के निर्देश व्यापारियों को दिए गए हैं, जिसके तहत आज अलवर के सभी बाजार बंद हैं। इसके अलावा कलेक्टर महोदय की ओर से सुबह 7 से और शाम 7 बजे तक ही बाजार खुलने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से एक ही टारगेट है कि किसी ने तरह जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जाए और भीड़ भाड़ वाले एरियो में जो सरकार की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाए। मनीषा जी। चंद्रशेखर, देखिए अभी फिलहाल जो आंकड़े अलवर से निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के, कौन कौन से इलाके से वो केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर ज्यादा इंतजामात की जरूरत क्योंकि है? अलवर जिला मुख्यालय पर शहर भी तो है। इसके अलावा जो मुख्य तैयारी प्रशासन को करनी है वो औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी है, जहां पर दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से भिवाड़ी सटा हुआ है और जहां पर प्रवासी आवाजाही सर्वाधिक हो रही है। प्रशासन की पूरा टारगेट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर कोरोना का विस्फोट है जो लगातार होता जा रहा है और माना जा रहा है कि अगर भिवाड़ी में स्थिति कंट्रोल नहीं की गई तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। मनीषा जी। चंद्रशेखर, प्रदेश में ये आंकड़े जब बढ़ोतरी की ओर जाने लगे तब एक तो बाहर से जो प्रवासी आए वो यहाँ पर पहुंचे, दूसरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाए जाने लगे। अलवर में फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या तस्वीर है? जो बाहर से आए हुए लोग थे वो थे या फिर परिवार संक्रमित निकल रहे हैं? क्योंकि आंकड़ा लगातार बहुत बड़ा यहाँ से सामने आ रहा है। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सही बात है कि जो प्रवासी आए हैं अलवर में या जो बाहर अलवर से बाहर सर्विस करते थे, जॉब करते थे, उनके अलवर में आने के बाद अचानक जो विस्फोट हुआ है। दूसरा बड़ा कारण अलवर में विस्फोट होने का कारण जांच जो पेंडिंग चल रही थी उनके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी अलवर की करीब 3000 रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। अगर उनमें कोरोना निकलते हैं तो निश्चित तौर से अलवर माना जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव वाला जिला रहेगा। जी, अब तक कितने लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं अलवर से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिकवरी रेट है अलवर की काफी ठीक है, 48.39 है
और अब तक करीब 40,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और जो डेथ का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, वो 20 है अभी तक। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अलवर से सबसे अधिक फिलहाल कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो टेस्टिंग थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी और अब जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से ज्यादा आंकड़े यहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 9,470 एक्टिव केसेस फिलहाल हैं। जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, एक्टिव केसेस जो कहीं ना कहीं पहले कम होते नजर आ रहे थे, उनकी संख्या में भी अब निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोटा से फिलहाल संवाददाता योगेंद्र महावर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी। जी बिल्कुल मनीषा, आज जिस तरह से कोरोना का बड़ा विस्फोट कोटा में हुआ है, निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय जरूर जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बन गया है। लगातार आज कोटा से 81 कोरोना नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें जो स्टेशन इलाका है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, दोबारा से स्टेशन इलाके में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। डडवाड़े इलाके से आज तकरीबन 4 कोरोना से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो वही सेंट्रल जेल में भी कोरोना संक्रमण फैल चुका है। इसके अलावा रामचंद्रपुरा, मोकापाड़ा, सूरजपोल। मनीषा, मैं आपको बता दूं कि आज जो इलाके, जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, इन इलाकों में से आधा दर्जन से अधिक इलाके वो शामिल है जिनमें पहले कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। ऐसे में लगातार जिस तरह से इन इलाकों में दोबारा से कोरोना के संक्रमण ने अपने पैर पसारे, निश्चित तौर पर एक जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अपने दर्शकों को बता दूं कि कोरोना संक्रमण से 2 मरीजों की भी मौत हो चुकी है और 33 का आंकड़ा अभी तक मृतकों का पहुंच चुका है। तो वहीं 1263 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज अभी तक कोटा से सामने आ चुके हैं। जी चलिए, एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं कोटा में? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से गंभीर विषय जरूर बना हुआ है कि कोरोना संक्रमित मरीज सामने लगातार आ रहे हैं, तो दूसरी ओर जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो भी लगातार मुस्तैद है और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो भी लगातार नेगेटिव होते जा रहा है, उनका समय पर उपचार भी होता जा रहा है। एक्टिव केस की बात करें तो अभी एक्टिव जो कोटा में एक्टिव केस है वो करीब 300 अभी एक्टिव केस है जिनका उपचार चल रहा है। हालांकि ये राहत की बात जरूर सामने आई है कि काफी सारे पॉजिटिव केस नेगेटिव भी हो चुके हैं और एक खुशी की बात जरूर है कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर प्लाज्मा थेरेपी डोनेट की है ताकि वो प्लाज्मा थेरेपी जो दूसरे मरीज है उनके काम आ सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, लगातार आंकड़े हर जगह से सामने आ रहे हैं और बढ़ोतरी की ओर है। एक कारण ये भी है कि टेस्टिंग जोरों पर है, आंकड़े बढ़कर सामने आएंगे, लाजमी है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि टेस्टिंग प्रदेश में हो रही है। जितनी स्पीड से टेस्टिंग होगी, इलाज में उतनी ही ज्यादा मदद भी मिलेगी। अजमेर से फिलहाल संवाददाता नितिन मेहरा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या नए इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? जी मनीषा जी, बता सकते हैं 10 के जैसे जैसे सैंपल बढ़ती जा रही है अजमेर जिले में, वैसे वैसे मामला सामने आने पर अभी डेथ का सिलसिला अजमेर में बढ़ता जा रहा है। अभी तक 29 डेथ हो चुकी है अजमेर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ब्यावर है, आसपास क्षेत्रों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जी नितिन, लोगों की तरफ से क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है? बहुत समय हो गया है कोरोना का आए हुए और भय भी लोगों में था। लॉकडाउन जब था तो लोग आराम से घर पर बैठे थे, लेकिन फिलहाल अनलॉक का दौर जो चल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? क्या तस्वीर है वहां से? अगर लोगों की बात की जाए अजमेर वासियों की तो अवेयरनेस तो जारी है और जैसे जिस क्षेत्र में हॉटस्पॉट बना हुआ है, जैसे पाँचगंज की तस्वीर ऐसे आ रही है कि वहाँ पर ऐसा कोई डर ही नहीं है कि आम जान आना जाना नेचुरल आने जाना, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको, और जिसमें हॉटस्पॉट बना हुआ। जी, अजमेर से कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? अजमेर की रिकवरी की बात करें तो अभी तो धीमे चल रही है। अभी 600 के पार रिकवर हुए हैं और 1500 समथिंग एक्टिव केस थे पहले, अब उसमें रिकवरी रेट 600 से समथिंग हो चुकी है ना, 550 तक एक्टिव केस है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ोतरी की ओर है। आज प्रदेश में 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। अजमेर और कोटा से 3-3 मौतें सामने आई। बाड़मेर से फिलहाल हमारे संवाददाता अशोक शेरा फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल पा रही है बाड़मेर से?
जी मनीषा, बताना चाहूंगा जो पिछले 2-3 दिन से कोरोना का कहर है वो बाड़मेर में कम हुआ है। बाड़मेर में आज ही 20 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है और जो पिछले काफी दिनों से 70, 50, 60 के आंकड़े में कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन से कहीं न कहीं कोरोना के मरीजों में संख्या है वो कमी आई है। तो प्रशासन की जो लोगों को जागरूक करने की जो कार्यप्रणाली चल रही है, व्यवस्था चल रही है, उसमें कहीं न कहीं असर दिखा है, इसलिए बाड़मेर में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। जी, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं? बाड़मेर की बात करें तो 1135 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बाड़मेर में हो चुकी है और करीब 600 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका। 608 मौतों का आंकड़ा प्रदेश में पहुंच चुका है और 9,470 एक्टिव केसेस फिलहाल हैं। संक्रमितों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उसी प्रकार से एक्टिव केसेस में इजाफा लगातार होता जा रहा है।